गुड आफ्टरनून। सभी लोगों को मेरी आवाज विजिबल ऑडियोबल है मेरी आवाज आप लोगों को सबको? दुनिया में नहीं। देखो, दुनिया में स्क्रीन रसोई विजिबल है आप लोगों को? देखिए आज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बारे में थोड़ा सा अपन स्टडी करेंगे। इसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में क्या है और इसका क्या एडवांटेज है। उसके बाद अपन हिताची जो क्या आज इसका पुराना नाम अंसाल्डो था, अपने इनका हिताची है, इसके बारे में और इनके फंक्शन, इनके कितने कार्ड होते हैं, इस सब के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है क्या? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंटरलॉकिंग है। जैसे कि हमारी जो इंटरलॉकिंग है, पहले पीआई आरआरआई टाइप इंटरलॉकिंग थी। सबसे पहले इंटरलॉकिंग की बात करते हैं तो सबसे रेलवे में मैकेनिकल सिग्नलिंग थी, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरलॉकिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग आई और जो अभी जो करंट पे चल रही है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है, जो कि देखा जाए तो सबसे सेफ इंटरलॉकिंग आज मैंने सेफ रिलायबल सब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सारी फीचर्स को अचीव करती है। इसमें क्या है कि ये सिस्टम जो है हमारी पूरी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है। इसमें जो यार्ड का जो लेआउट होता है, उसके यार्ड को और पैनल इनपुट को पैनल और यार्ड से जो इनपुट लेता है, उसके बाद फेल सेफ मैनर में हमें एक सिलेक्टेड आउटपुट मिलता है। ये जस्ट लाइक अल्टरनेटिव, मैंने कहने का मतलब ये है कि मैंने जो हमारी पी आई आर आई था उसका रिप्लेसमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन आरडीएसओ ऑब्लिक एसपीएन ऑब्लिक 192 2005, यानी कि हमारी जो भी सिस्टम लगी है रेलवे में, जो हम सिग्नलिंग सिस्टम हम जो यूज करते हैं, चाहे हमारी वो ईआई हो तो आईपीएस हो, डाटा लॉगर, सब की आरडीएस हो। जो हमारी जो रिसर्च डेवलपमेंट पर रेलवे की जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है आरडीएसओ, उनका एक क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशन, हर इक्विपमेंट का स्पेसिफिकेशन होता है, इनका एक स्पेसिफिकेशन दिया गया है जो कि आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन 192/2005 है। देखिए इसकी कुछ एडवांटेज जो इसमें बताया गया है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो। नंबर ऑफ रिले आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरलॉकिंग फंक्शन, नो नो रिले आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें पीआईआरआई में हर हर सर्किटों के लिए हमें रिले की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। यहाँ क्या होता है कि सारा सर्किट हमारी इंटरफेस के एज ए क्या बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, और पूरा सर्किट जो है हमारा इंटरफेस के रूप में बन जाती है। इसीलिए इंटरफेस पे रिले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, ओनली जो आउटपुट है वही हम रिले के रूप में यूज करते हैं। अगर हम रिले कम यूज कर रहे हैं तो हमें स्पेस की आवश्यकता भी थोड़ी कम लगती है, क्योंकि हमें उसमें पहले बहुत स्पेस की जरूरत। बात आती है कि रिडक्शन इन पावर कंजम्पशन, कहने का मतलब यह है कि जब अगर अपन आप सर्किटों में अगर सब एक्सप्रेशन में यूज करेंगे लॉजिक में, तो आपके पास रिले कम है तो पावर सप्लाई भी लोड भी थोड़ा सा कम होगा। वायरिंग, इंटरकनेक्शन, नंबर ऑफ फ्यूजेज, ये सब भी कम लगता है एज पर मैंने पुराने हमारे जो पी आई आर आई में जो लगते हैं उससे कम जरूरत पड़ती है। मोर रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी ड्यू टू लेस रिले नेसेसरी, क्योंकि अगर आप रिले कम यूज कर रहे हैं और वायरिंग जितना कम होगा, सेफ्टी उतना इनहेंस, सेफ्टी और रिलायबल उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए ये पीआरआई से मोस्ट रिलायबल भी है, ज़्यादा रिलायबल है, साथ में क्या बोलते हैं सेफ्टी फीचर्स भी होता है। तो गुड फॉर एसी इलेक्ट्रीफाइड एरिया है ये, तो ये है कि ये मैंने जहाँ आरी एरिया है वहाँ के लिए सुटेबल है। सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अपन को मिलती है ईआई में, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में, वो सेल्फ डायग्नोस्टिक। चाहे आप कहीं भी ईआई में काम कर रहे हैं, हमने भी इसको देखा है कि अगर कोई फेलियर्स होता है तो आपको क्या है कि इनके लॉग लेकर के आप फेलियर के बारे में जान सकते हैं। इसका बहुत फेलियर को हम लोगों ने उसको अटेंड किया है। जैसे किसी ने बता दिया कि हमारा सिग्नल ब्रेकअप हो गया, छोटी सी अभी घटना है, अभी हमारे इलाके में फेलियर हुआ था, मास्टर ने बोल दिया कि नहीं सिग्नल आपका आके चला गया। फिर हमने उनका लॉग निकाला तो पता चला कि मास्टर ने क्या बोलते हैं कि सिग्नल कैंसिल कर दिया था। तो ये चीज है आपको इसमें
आप ईआई के जो लॉग मैंने सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर्स का मतलब यही है कि आप ये जो आप मैंने फेलियर को करते रहता है, साथ में उसका भी है कि आपको कोई भी फंक्शन के बारे में जानना है, पूरा इनके पास लॉग रहता है। और अब दूसरा चीज ये भी है कि ये अपने अपनी सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर्स वो होता है कि अपने आप को चेक करते रहता है कि इसमें कोई समस्या आई तो आपको बराबर उसका मैसेज माने वो जनरेट करता है। कुछ भी माने कोई फेलियर्स है उनके, तो वो आपको उसमें क्या बोलते हैं मेंटेनेंस पीसी में आता रहेगा। वही कह रहा है कि एनी फेलियर इन सिस्टम इज लोकेटेड इंक्यूबेटेड फॉल्टी मॉड्यूल कैन बी इमीडिएटली रिप्लेस बाय स्पेयर मॉड्यूल। और दूसरी बात, हमारे सारे सिस्टम एक हॉट स्टैंड बाई में है, इसलिए अपन कोई भी अगर एक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें पहले पता चल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि उसको रिप्लेस कर देंगे। हमारा सिस्टम पे कोई फेलियर या कोई ऐसा नहीं पड़ता है। लेस prone टू शॉर्टकट मेथड, टोटल सिस्टम गोज टू शट डाउन इफ द रॉन्ग फीड कम अक्रॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है कि अगर आप हमारे शॉर्टकट का इसमें शॉर्टकट करने के चांसेस कम है। बिल्कुल सही है कि क्या है कि हमारे मैक्सिमम कार्ड सिस्टम है और हमारा भी इसमें कि अगर आपने क्या बोलते हैं कि इनपुट आउटपुट को कोई अगर फीड अपने गलती से दे दिया तो सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो इसे इसमें रॉन्ग फीड देने के चांसेस कम रहता है। देखिए आप ईआई में क्या क्या ईआई सिस्टम में क्या क्या यूज करते हैं। ईआई का सबसे मेन जो पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि जस्ट लाइक ईआई हमारा क्या है, पूरा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर में भी हमारा सीपीयू होता है, ईआई में भी सीपीयू होते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर बेस होते हैं। ईआई ईआई में रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वाइटल प्रोसेसिंग के लिए हम रैम का यूज करते हैं। ईपी रोम है जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए होता है इसमें। हमारा जो ईआई है आज के डेट में मैक्सिमम हमारे ईआई हॉट स्टैंड बाई में होते हैं। पहले बार में स्टैंड बाई आता था, लेकिन आज के डेट में हॉट स्टैंड बाई है। हॉट स्टैंड बाई का मतलब है कि बोथ सिस्टम आज वर्किंग कंडीशन, लेकिन दोनों सिस्टम में से सिर्फ आउटपुट एक ही सिस्टम देगा। माने हमारा दोनों ए और बी जो भी दो सिस्टम लगे हैं दोनों रहेंगे वर्किंग में, लेकिन आउटपुट डिलीवर एक करेगा। लेकिन अगर उस सिस्टम में कोई समस्या आएगा तो ऑटोमेटिक दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आज के जितने भी हमारे ईआई लगे हैं वो सारे ईआई हॉट स्टैंड बाई में लगे हुए हैं। अब आते हैं हम ईआई के सेक्शन। ईआई के सिस्टम में दो प्रकार के होंगे, एक तो हार्डवेयर पोर्शन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर का मतलब ये होगा कि हमारी जो ईआई का आर्किटेक्चर, ईआई में क्या क्या मैंने लगे हैं उनके, और सॉफ्टवेयर पे जब आते हैं तो उनकी लॉजिक सर्किट की बात आती है। हार्डवेयर में वही सीपीयू है, रीड रिले इंटरफेस कार्ड, प्रोसेसर कार्ड, ये इन सब का क्या बोलते हैं कि रिले आउटपुट कार्ड। तो ये सब हमारे जो कार्ड है जो हार्डवेयर पोर्शन में आता है। कंट्रोल कम्युनिकेशन पैनल ऑफ, जिसको हम क्या बोलते हैं वीडियो बोलते हैं, वीडियो पैनल, प्रोसेसर, मेंटेनेंस टर्मिनल बहुत हमारे हमारे लिए बहुत ही क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इससे हम ईआई में हमारी कोई भी फेलियर्स और कुछ भी है लॉग सारा हम मेंटेनेंस टर्मिनल से देख लेते हैं। और एक आता है ऑब्जेक्ट कंट्रोलर 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 इसमें सीपीयू में आपके क्या बोलते हैं रिले इंटरफेस कार्ड, प्रोसेसर कार्ड, रिले आउटपुट कार्ड, ये सब सीपीयू के पार्ट है। सेंट्रल इंटर इसको सीपीयू नहीं, सॉरी, ये अपने सीआईयू इसे बोलते हैं। जो हमारे जो ये रिले कार्ड सब ये सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट, माने हमारी जो इंटरलॉकिंग है उसके पार्ट है। देखिए सीपीयू में जो पहला पार्ट है रिले इंटरफेस कार्ड, इनका क्या काम है। इसका सीधा सा नाम भी आ रहा है कि रिले इंटरफेस कार्ड। माने जो रिले की जो इनपुट है वो सिस्टम को देता है। इसका मेन पहला ही फंक्शन है का नाम से पता चल रहा है कि रिले इंटरफेस कार्ड। रिले से जो माने इनपुट रिले जो हमारी ईआई की जो इनपुट है वो सारी इनपुटें को इंटरफेस के रूप में ये जस्ट लाइक माने इनपुट सिस्टम और इस पे इनपुट रिले के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। जैसे कि वेरियस माने जो फील्ड रिले है, ट्रैक सर्किट, पॉइंट,
रिले, सिग्नल लैंप, प्रूविंग रिले, बटन इनपुट, ऑपरेटर पैनल, ये सारा चीजें क्या बोलते हैं इसमें फंक्शन करता है। टोटल नंबर ऑफ इनपुट डिपेंड ऑन द यार्ड लेआउट। ये इनपुट तो आपको क्या बोलते हैं कि किसी भी यार्ड का जो लेआउट हम बनाते हैं उसके हिसाब से, मान किसी भी रिले इंटरफेस कार्ड में कितना इनपुट होगा इसका यार्ड लेआउट के हिसाब से बनाते हैं। देखिए, रिले इंटरफेस कार्ड जो होते हैं उसमें फील्ड इनपुट, पैनल इनपुट, रीडबैक इनपुट। फील्ड यूनिट का इनपुट का मतलब है ईसीआर, टीपीआर, एनडब्ल्यू के आर, आरडब्ल्यू के आर। पैनल इनपुट होते हैं, आपको पता ही है कि इस पैनल से क्या अपन करते हैं, सिग्नल बटन दबाते हैं, जो बटन रिले हैं वो सारे हमारे पैनल इनपुट कराते हैं। रीड बैक का मतलब है कि जो हमें बाहर जाने के लिए है, एच आर डी आर, डब्ल्यू एन आर, डब्ल्यू आर आर, माने पॉइंट ऑपरेट करने के लिए जो हम सप्लाई देते हैं, माने वो हो गई एच आर डी आर, सिग्नल पीला और हरा होने के लिए। दूसरा आता है इसमें प्रोसेसर कार्ड। प्रोसेसर कार्ड जो है इसका मेन जो नाम है वो सीपीयू। सिस्टम का जो मेन जो सबसे जो हार्ट होता है वो सीपीयू, माने जो प्रोसेसर कार्ड है इनको अपन सीपीयू बोलते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर चिप है जिसमें रैम रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, मेमोरी, आईसी, ईपी रोम सब उसमें प्रोग्राम करते हैं सॉफ्टवेयर, माने जो सिस्टम कमांड के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए। इसमें दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम ईपी रोम होते हैं, यार्ड ईपी रोम होते हैं। सिस्टम ईपी रोम जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, तो ये है कि अगर से माने ये सबके लिए एक ही होता है। यार्ड यार्ड डाटा ईपी रोम है, उसमें अपन यार्ड के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, तो ये क्या है स्पेसिफिक, ये चेंजेज होता है। लेकिन सिस्टम ईपी रोम जो है वो आपका क्या बोलते हैं सारे एआई के एक जैसे होते हैं सिस्टम ईपी रोम। उसके बाद आती है रिले आउटपुट कार्ड। रिले आउटपुट कार्ड receive the output of CPU card and input and give output। रिले आउटपुट कार्ड का काम ही है कि सीपीयू से जो आउटपुट लेता है वो, जब सीपीयू से उनको जो आउटपुट इनपुट मिलेगा उसको आउटपुट के रूप में डिलीवर करना। जो रिले बाहर जो हमें रिले पिकअप किया उसके लिए हमें वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज देना जिसे हम रिले पिकअप। इसमें क्या है कि आउटपुट रिले का पहले से हम इसको आउटपुट रिले के लिए जो कमांड जा रही है आउटपुट बटन, उससे पहले इसकी सेफ्टी चेक होती है जो हमेशा ईआई का है, वही सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर है। कोई भी सिस्टम अगर आप ईआई में कोई भी आउटपुट डिलीवर्ड हो रहा है तो पहले सिस्टम उसको चेक करता है। अब आती है कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल, जिसको ऑपरेटर पैनल बोल लीजिए, वीडियो बोल लीजिए। कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल प्रोवाइड विद पुश बटन कंट्रोल स्विचेज। इसका आप नाम ही समझ रहे हैं कि ऑपरेटर पैनल है, तो इसमें क्या है कि वही बटन कंट्रोल, वो सारा फंक्शन जो हम वहां से जो पैनल से करते थे वो आजकल हम इस पे ऑपरेटर पैनल पे कमांड के रूप में देते हैं इसमें। देखिए, इसका जो कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल है इसमें हमारा क्या है कि एक वीडियो होता है। वीडियो के साथ क्या कहते हैं कि कीबोर्ड माउस लगे रहते हैं उसमें। उसका क्या है जो कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल, इसका जो टर्मिनल है इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो हम 230 वोल्ट
क्योंकि आप लोग देखो टीवी जस्ट लाइक वो एक टीवी है इंडस्ट्रियल ग्रेड की। इसका जो इनपुट है वो 230 वोल्ट प्लस माइनस 10% जो अपना जो लोकल जो माने 230 सप्लाई होती है वही पावर सप्लाई जो होती है उसके लिए हम यूपीएस के साथ करते हैं। लेकिन क्या है आज हम लोग ये अपने यहाँ जो भी जो सीपीयू जो कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल माने वीडीयू है उसके लिए अपने यहाँ आईपीएस से जो हम सप्लाई ले जा रहे हैं वो डीसी डीसी मॉड्यूल के लिए सब डीसी डीसी मॉड्यूल सप्लाई ले आते हैं। वहां पे हमने एक इन्वर्टर लगा रखा है 24/230 का 24 वोल्ट सप्लाई हमारे यहाँ आईपीएस से जाती है। और वहां पे जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो कंटिन्यूसली अपन 230 वोल्ट रेगुलेटर सप्लाई देता है जिसपे हमारा वीडियो ऑपरेट होता है। एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है देखिए इसमें इनपुट साइड से जो इनपुट आया वो टैग ब्लॉक के थ्रू इनपुट कार्ड में जा रहा है। इसमें प्रोसेसर कार्ड है जिसका क्या बोलते हैं जो सीपीयू हम बोल रहे थे प्रोसेसर विद मेमोरी चिप ईपीरोम एंड रैम। फिर आउटपुट कार्ड उसको आउटपुट इससे प्रोसेसर कार्ड से आउटपुट में जो आउटपुट जाना है वो जाएगा साथ में टैग ब्लॉक उससे बाहर जो निकलना है HRDR WNR जो हमारे आउटपुट रिले के लिए जाती है सप्लाई। फील्ड इनपुट जो होता है हमारा ECR TPR NWKR RWKR ये जो इनपुट है फील्ड इनपुट है। पैनल से जो हमारे इनपुट आते हैं वो GN E1 EWN डब्ल्यू मैंने जो भी बटन रिले है वो पैनल के इनपुट हो गए। अब रीडबैक इनपुट जो है वो HRDR WNR WPR ये सब जो रीडबैक इनपुट है। ये हिताची में पीआई का कैबिनेट जो फिगर रूम में लगे होते हैं उनका एक फिगर शो हो रहा होगा। इसमें देखिए रैक माइक्रो रैक टू EI रैक ये इसको अपन माइक्रो का EI रैक बोलते हैं। इसके अंदर में जो है दो रीले दिख रही है आपको इसको VCO और रिले बोलते हैं। इसमें देखिए आपको सिस्टम वन कार्ड ये जो अपना जो EI है हमने बता रहा था आपको कि हॉट स्टैंड बाई में है ऊपर का एक सिस्टम ए बोलते हैं या सिस्टम बी बोल सकते हैं माने सिस्टम ए और सिस्टम बी है। तो उसमें सिस्टम वन के कार्ड फाइल सारे जो फाइल है सिस्टम वन के हैं नीचे सिस्टम टू के कार्ड लगे हुए हैं। यहाँ जो आपको वायरिंग दिख रही है भागों पे ये आउटपुट की वायरिंग है जो कि आप जिससे आउटपुट रिले बाहर पिकअप करते हैं। और ये पावर सप्लाई वायरिंग है इनको ऑपरेट होने के लिए यहाँ पे फ्यूजन के थ्रू पावर सप्लाई आए पीछे मॉड्यूल में आते इसके पीछे बैक साइड का है वो देखता हूँ फोटो आपको दिखाऊंगा। उसमें जो मॉड्यूल लगे हुए हैं चूंकि हमारे यहाँ जो EI लगे हैं इस EI में 110 वोल्ट हम लोग डायरेक्ट जो IPS 110 वोल्ट सप्लाई है उसको देते हैं। यहाँ पे इनके पास खुद के मॉड्यूल होते हैं EI के जो 110/12 वोल्ट 5 वोल्ट ये इनके खुद के मॉड्यूल बनाती है। देखिए इसका हार्डवेयर इंस्ट्रक्चर दे रहा है। इसमें कार्ड फाइल है CPU PCB पावर सप्लाई PCB वाइटल आउटपुट PCB इनपुट PCB नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट PCB VCOR रिले है हो गया। अब यहाँ आते देखिए यहाँ से इस वाले में आपको इनकी स्लॉटे सब कार्ड को स्लॉटे में डिफाइन किया गया है। देखिए पहला आपको क्या है सिंक कार्ड है फर्स्ट नंबर स्लॉट में ठीक है। दूसरा स्लॉट नंबर 2 में कम्युनिकेशन कार्ड होते हैं जो EI का हमें का बेसिक आर्किटेक्चर देखते हैं तो उसमें तो जो कार्ड लगाए गए हैं हमारे जो हिताची में एक में पहला जो हमारा सिंक कार्ड है दूसरा कम्युनिकेशन कार्ड है उसके बाद वाइटल आउटपुट कार्ड होते हैं ये
ये 3 वाइटल आउटपुट कार्ड लगे हैं, उसके बाद वाइटल इनपुट कार्ड है। उसके बाद ये अपना नॉन नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट, जिसको माने इंडिकेशन के लिए नॉन वाइटल आईओ माने इनपुट आउटपुट कार्ड होते हैं। फिर ये हमारे कुछ स्पेयर स्लॉट है, डमी कार्ड एक्सटेंड करने के लगाए जाते हैं। और क्या यार्ड बड़ा है तो इसमें कार्ड यहाँ लगाते हैं। फिर आगे हमारा है पावर सप्लाई कार्ड। उसके बाद आती है सीपीयू कार्ड। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिए कि ईच कार्ड फाइल कंसिस्ट स्लॉट नंबर 1 से 15 एंड 20 आर यूज्ड फॉर अकोमोडेट नॉन वाइटल और वाइटल इनपुट आउटपुट पीसीबी। कहने का मतलब स्लॉट नंबर 1 से लेके 15 एंड 20 ये है नॉन वाइटल और वाइटल इनपुट आउटपुट पीसीबी के लिए यूज होता है। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 16 और 17 पावर सप्लाई जो होते हैं वो किस नंबर माने कितने नंबर स्लॉट में यूज होते हैं, तो पावर सप्लाई आपको 16 और 17 नंबर में यूज होते हैं। और सीपीयू जो है वो 18 और 19 नंबर स्लॉट में यूज होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस भी आते हैं कि ईआई में पावर सप्लाई का कौन सा स्लॉट है और क्या कहते हैं किसके पावर सप्लाई और सीपीयू के स्लॉट मैंने कहा मैंने कौन कौन स्लॉट यूज करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 16 और 17 नंबर जो है वो हमारे पावर सप्लाई के लिए यूज होते हैं और 18-19 सीपीयू के लिए यूज होते हैं। जो हमारा जो ईआई है हमेशा हॉट स्टैंड बाई में लगे हैं हमारे सब। आज के डेट में सारे ईआई हमारे हॉट स्टैंड बाई में है। इसका कुछ आर्किटेक्चर दिखाया गया आपको हॉट स्टैंड बाई कार्ड फाइल का। ये आपको पीछे का कनेक्टर का मदरबोर्ड का दिखाया जा रहा है। उसमें 96 पिन कनेक्टर लगे होते हैं मदरबोर्ड सपोर्ट की। ये मदरबोर्ड को सपोर्ट करने के लिए है। उसके बाद ये 20 एक्सटर्नल पावर इनपुट रियर व्यू दिखाया गया है। देखिए आप अब आते हैं अपन कार्ड फाइल के बारे में, कार्ड के बारे में। तो सीपीयू कार्ड जो है हमेशा उसको कहाँ लगाते हैं हम लोग 18-19 में वो लगाते हैं। फिर आईसी में जो माइक्रोलॉक 2 जो है उसमें ये कॉमन सीपीयू कार्ड सबके लिए कॉमन होते हैं। इसका जो प्रोसेसर है ये मोटरोला 68382 माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इसका प्रोसेसर है। इसमें एग्जीक्यूटिव एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों इसके अंदर जो हमारे सीपीयू कार्ड है इसमें एग्जीक्यूटिव और एप्लीकेशन दोनों सॉफ्टवेयर यूज दोनों रहते हैं। सीपीयू का काम है मॉनिटरिंग एक्सटर्नल इंडिकेशन फ्रॉम वाइटल इनपुट बोर्ड नॉन वाइटल इनपुट बोर्ड एंड कोड सिस्टम इंटरफेस कार्ड। ये मॉनिटरिंग करता है अपनी वाइटल इनपुट बोर्ड नॉन वाइटल इनपुट बोर्ड और सिस्टम इंटरफेस बोर्ड को मॉनिटरिंग करता है। प्रोसेसिंग वाइटल एक्सटर्नल इंडिकेशन। ये सीपीयू का दूसरा काम ये है कि वाइटल जो भी एक्सटर्नल इंडिकेशन जाना है और लॉजिक जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डिफाइंड है उनको भी प्रोसेस करना। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मॉनिटरिंग करना। वाइटल आउटपुट थ्रू कार्ड फाइल पावर एक्सटर्नल वीसीओ और फेल से फंक्शन। ये पावर वाइटल आउटपुट जो भी जाएगा ये भी आपको सीपीयू के थ्रू ही निकलेगा। सीपीयू सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 फॉर कम्युनिकेशन विद अदर एमएल के सिस्टम। इसमें जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 जो है ये दूसरे एमएल के से कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि हमारे यार्ड के हिसाब से एमएल के यार्ड के हिसाब से डिफाइन करते हैं। एमएल के मैंने 2 3 4 एमएल के हो सकते हैं उसमें। इसमें पोर्ट लगा है पोर्ट 1 2 3 4 5 का सबका अपना अपना क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन करता है। जैसे पोर्ट 3 है वो नॉन वाइटल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटर वीडियो पैनल से कम्युनिकेशन करने के लिए होता है पोर्ट 3।
पोर्ट 4 भी लगभग वही काम करता है, कम्युनिकेशन विद नॉन वाइटल कंट्रोल सिस्टम वीडियो से। और जैसे पोर्ट 5 जो है हमारा, वो डिबग पोर्ट है, उसका काम जो है उसमें RS-232 पोर्ट होता है, वो मेंटेनेंस पीसी से कनेक्ट रहता है। ये हमारी जो सीपीयू है, इसमें ईपी रोम जो लगे हुए हैं उसमें 48 पिन कनेक्टर असेंबली सीपीयू पीसीबी होता है। इसका मेन जो फंक्शन है वो स्टोर करता है स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन डाटा को स्टोर करना है। मेन इसका फंक्शन है कि डाटा को स्टोर करना है, स्पेसिफिक डाटा को स्टोर कॉन्फ़िगर डाटा को स्टोर करना है। चलिए अब आते हैं पावर सप्लाई पे। पावर सप्लाई देखिए हमारा कहाँ पे किस स्लॉट में होते हैं। पावर सप्लाई 16 और 17 नंबर स्लॉट में होते हैं, 16 17 में। पावर सप्लाई पीसीबी बेसिकली डीसी डीसी कन्वर्टर है। ये जस्ट लाइक क्या है कि ये एक डीसी डीसी कन्वर्टर है ईआई का, जो 12 वोल्ट डीसी को +12 -12 और +5, जिसको जैसा सप्लाई चाहिए कार्ड को उसके हिसाब से ये कन्वर्ट करता है। माने 12 वोल्ट इनको क्या होता है कि जो 12 वोल्ट डीसी जो मिल रहा है उससे डीसी डीसी कन्वर्टर से, वो 12 वोल्ट डीसी को ये 3 भागों में डिवाइड करता है, +12 -12 और +5 में। पावर सप्लाई में देखिए आपकी इंडिकेशन रहता है 5 वोल्ट ऑन सीपीएस। 5 वोल्ट ऑन जो है ग्रीन एलईडी जलना, व्हेन लीड इंडिकेट 5 सर वोल्ट। हाँ, सर ये -12 का क्या मतलब है सर? ये +12 -12 का सर? एक्चुअल में जो ये वोल्टेज, एक्चुअल में जो हमारी जो कार्ड है ना लगे हैं, इसमें जितने भी इनपुट आउटपुट कार्ड थे, ये कार्ड किस वोल्टेज पे चल रही है उसके लिए यूज किया गया है। करने का मतलब यही है कि निगेटिव कुछ कार्ड जैसे आपकी माइनस सप्लाई पे भी चलती है, उसके लिए है ज्यादा इसमें। माने जो इसीलिए तो लगाई गई, क्योंकि नहीं तो डायरेक्ट जो 12 वोल्ट डीसी जो है वो डायरेक्ट सीधे क्या बोलते हैं यूज कर लेते हैं हम सभी कार्डों में, लेकिन इसका जो काम है हाँ हाँ कि हाँ। हम, तो हमारे जो कार्ड जितने कार्ड फाइल है, इनपुट आउटपुट सिंक कार्ड, वो सब सारे कार्ड को सबकी अपनी अपनी अलग अलग सप्लाई का वो रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए ये अच्छा जस्ट अच्छा। लाइक माने कार्ड को सप्लाई देने के लिए, जैसा जिस बोर्ड को फंक्शन करने के लिए, जो जिस बोर्ड में किसी को चाहिए -12 चाहिए, तो उस हिसाब से वो अच्छा कन्वर्ट अच्छा। करता है तीनों सप्लाई में। 12 वोल्ट को ये 3 भाग में कन्वर्ट करता है। ठीक ठीक ठीक। इसमें दो इंडिकेशन रहता है, एक 5 वोल्ट ऑन, एक ग्रीन एलईडी आपको जलेगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर था शायद इसका ये। यहाँ पे देखिए जल रहा है, जो ग्रीन एलईडी जल रहा है, इसका मतलब 5 वोल्ट बराबर वो दे रहा है। मैंने अदर कार्ड जो भी कार्ड फाइल को चाहिए 5 वोल्ट, वो अगर लीड कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका एक अदर कार्ड फाइल को 5 वोल्ट जो पीसीबी जेक को लिए जाना है वो बराबर जा रहा है। दूसरा है VCOR। हमारे ये अगर इंडिकेशन लीड कर रहा है तो इसका मतलब है कि VCOR रिले जो है आपका वो बराबर वो पिकअप है वो, और वो डायग्नोस्टिक नॉर्मली बराबर कर रहा है, वो बराबर VCOR काम कर रहा है। ये देखिए वाइटल कट ऑफ रिले है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिले है जो ईआई में यूज होते हैं। सारे वाइटल आउटपुट का कंट्रोल करता है, इसका नाम ही है VCOR, वाइटल कट ऑफ रिले। जितने भी हमारे वाइटल आउटपुट है, कहने का मतलब है कि जो भी हम सिग्नल लोअर करते हैं उसके लिए जो वाइटल आउटपुट जाना है, वो सारा इनके कॉन्टेक्ट के थ्रू जाता है। ये पिकअप है तो जाता रहेगा। ये ड्रॉप हो गया, इसका मतलब हमारा सिस्टम वही जो बोलते हैं ना VCOR ड्रॉप सिस्टम शट डाउन, तो हमारा सब वाइटल आउटपुट जाना बंद हो जाता है। VCOR जो रिले है, इनकी कॉइल है 400 ओम की होती है, मतलब सभी आई में लगता है सेम ही होता होगा मेरे हिसाब से, लेकिन इसके जो कॉन्टेक्ट होते हैं 6 पब्लिक भी होते हैं, 6 फ्रंट कॉन्टेक्ट होते हैं इसमें। इसकी ये क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रेटिंग 3 एम्पियर तक है। मैंने एक कॉन्टेक्ट के ऊपर 3 एम्पियर तक करंट पा सकता है। जो भी वाइटल आउटपुट बोर्ड की सारी जो पावर टू वाइटल आउटपुट बोर्ड कंट्रोल बाय VCOR, दस इंश्योरिंग सेफ्टी, माने जो भी हमारा जो आउटपुट है, जैसे हम कोई भी सिग्नल लोअर होना हो, एक तरह क्या है वाइटल आउटपुट, चाहे आप शंट दे रहे हैं मेन चाहे कोई भी, तो वो सारा वाइटल जो आउटपुट बोर्ड की जो सप्लाई है वो VCOR के थ्रू ही जाता है। ये कुछ उसके व्यू दिखाए गए हैं कि ये
वाइटल आउटपुट पीसीबी, इसमें टोटल 16 इंडिपेंडेंट आउटपुट। ये क्वेश्चन एक आता है कि जैसे कि हमारे जो इनपुट आउटपुट कार्ड है, इसमें कितने इनपुट आउटपुट होते हैं। इसको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे कार्ड है उसमें मैक्सिमम 16 इनपुट आउटपुट कार्ड है, इसमें मैक्सिमम 16। जैसे वाइटल अगर आउटपुट कार्ड है उसमें 16 होंगे आउटपुट, वाइटल इनपुट है 16 होंगे। लेकिन एक और है नॉन वाइटल, उसमें कितने होते हैं आप लोगों को पता होगा। उसमें नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट आईओ कार्ड में 32 होते हैं। देखिए इसमें वाइटल आउटपुट कार्ड में इंडिकेशन होते हैं आउटपुट 1 to 8, उसके बाद 9 to 16। अगर ये लीड कर रहा है मॉनिटर स्टेट ऑफ वाइटल आउटपुट 1 through 8 व्हेन लीड इंडिकेट्स रिस्पेक्टिव आउटपुट इज टर्न ऑन। कहने का यही मतलब है कि अगर ये लीड है तो आउटपुट आ रहा है। जब कभी भी आप मेंटेनेंस करते हैं, जब कभी अगर फेलियर्स भी अगर ऐसे होते हैं, तो अगर आप ईआई में जाते हैं तो आपको देखना है कि ये आउटपुट वहां पे बीट चार्ट लगी रहती है। अगर भाई ये आउटपुट बीट है तो ये लीड कर रहा है कि नहीं। अगर वो लीड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका आउटपुट आ ही नहीं रहा है। जब अगर आउटपुट आ रहा है फिर भी अगर आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आउटपुट अगर आ रहा है उसके बाद रिले पिकअप नहीं है, का मतलब है कि हमारा जो ईआई है वो हमारी आउटपुट दे रही है। ये बड़ा मैंने फेलियर को आप जब भी आप अटेंड करते हैं, जब भी कोई फेलियर्स हो इस टाइप के कि कोई सिग्नल या पॉइंट कहीं, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप वहाँ आउटपुट पे जाके उनके बीट चार्ट से जरूर देखें कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हमने सिग्नल की बात है कि हमारा सिग्नल हमने लोअर किया और हरा नहीं चल रहा था, आप जरूर देखिए वहां पे डीआर वाइटल आउटपुट हमारी जो डीआर है वो क्या बोलते हैं रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सब बीट चार्ट लगा रहता है सभी जगह। ये हो गया आपको वाइटल इनपुट। वाइटल इनपुट कार्ड में भी 16 इनपुट होते हैं। सेम 8 इनपुट ऊपर होंगे, 8 उसके नीचे होंगे। ये भी आपका अगर इनपुट अवेलेबल है, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रैक 200 कोई भी ट्रैक आपके यार्ड में है, वो ट्रैक अगर पिकअप है तो आपके वहाँ इनपुट पे एलईडी जलेगी। रिले पिकअप है और एलईडी नहीं जल रही है, तो इसका मतलब है कि आपका इनपुट आपके रिले से आ नहीं रहा है, क्योंकि उस रिले से हमारी जो टीपीआर है उनसे हम इनपुट लिए रहते हैं इनके लिए। तो ये चीजें वो भी देख के हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो इनपुट अवेलेबल है कि नहीं है कार्ड में। तो ये उसी का एक लॉजिक सर्किट दिया गया हुआ है जो कॉन्टेक्ट से देखिए यूएल टीपीआर का C1 C2 उसके थ्रू क्या बोलते हैं बिट बिट के लिए दिया गया है लॉजिक सर्किट। देखिए ये है नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट पीसीबी। तो बताया था आपको कि ये एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट सर्किट वांटेड टू प्रोवाइड 32 इनपुट आउटपुट थ्रू 96 पिन कनेक्ट है। इसमें 96 पिन कनेक्ट है, इसके 32 होते हैं। नॉन वाइटल में जो बटन रिले हैं, जो भी हमारे वीडियो से रिलेटेड जो है वो सब आते हैं उसमें। बटन, उसके बाद इंडिकेशन, वो सब सारे नॉन वाइटल में आते हैं। एक हमने आपको बताया कि कार्ड फाइल में सिंक कार्ड, उसमें सिंक्रोनाइजेशन पीसीबी जो होते हैं, ये इसका काम है कि माइक्रोलॉग दो तीन जो भी हो गए उनको आपस में कनेक्ट माने सिंक्रोनाइज करना। कहने का मतलब यही है कि अगर आप ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो हॉट स्टैंड बाई वाली बात आ रही थी कि ये माइक्रोलॉग हमारी जो हॉट स्टैंड बाई में काम कर रही है, इसमें क्या है कि सिस्टम ए और सिस्टम बी है, तो इनको जो सिंक करने का जो काम है वो मेन काम हमारा सिंक्रोनाइजेशन सिंक कार्ड का है और सिंक्रोनाइजेशन पीसीबी बोलते हैं। कि अगर आपका कोई भी अगर कार्ड जो ऊपर का ये सिस्टम है उससे किसी कार्ड में कोई फॉल्ट आएगा तो वो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज करके बी सिस्टम पे चला जाएगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट वही काम होता है इसका। ये ये जो कार्ड ये आइडेंटिफाई करता है कि एक हमेशा एक ही यूनिट ऑनलाइन दोनों रहेगा, लेकिन ये माने एक एक यूनिट से ही आउटपुट आएगा। अगर कोई समस्या आती है उसके इनपुट माने का सिस्टम ए में, तो वो क्या है ऑटोमेटिक दूसरे पे शिफ्ट होकर वहां से आउटपुट आना आएगा। देखिए इसका इसमें कुछ इंडिकेशन बने रहते हैं सिम कार्ड में। सेल्फ ऑनलाइन, पार्टनर ऑनलाइन,
पार्टनर VCOR अप, पार्टनर VCOR डाउन, क्वारंटाइन यस नो। वो ये बताते रहता है कि जैसे कि मैं ऑनलाइन हूँ कि नीचे वाला ऑनलाइन है। इस कार्ड में इंडिकेशन से आप समझ सकते हैं कि कौन सिस्टम आपका चालू है। तो ये अगर सेल्फ ऑनलाइन है, इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम ये है वो ऑनलाइन है। अगर यहाँ पे आपका ये चल रहा है बगल में पार्टनर ऑनलाइन में, तो आपको इसका मतलब है कि नीचे वाले ऑनलाइन है। वो पूरा अपने और पार्टनर दोनों का सारा स्टेटस उसमें बताते रहता है। कम्युनिकेशन पीसीबी का जो काम है, इसको अब नाम ही पता चला कि कम्युनिकेशन करना है। Communication PCB allows Microlog to system to connect directly on Ethernet network by means of two Ethernet port। कहने का ये मतलब है कि ये जो कम्युनिकेशन कार्ड है, इनका जो काम है, सिस्टम हमारे पास एक दो तीन चार जो भी सिस्टम है सबसे आपस में कम्युनिकेट करना, चाहे बाहर भी हमारे केबिन सिस्टम है वहाँ के सिस्टम से भी कनेक्ट करना। साथ में सारे जो आप जो हमारे जितने भी कार्ड है सबको सारे सारे का कम्युनिकेशन जो होते हैं सारे हमारे कम्युनिकेशन पीसीबी वाले कम्युनिकेशन कार्ड में होते हैं। इथरनेट पोर्ट में भी यूज individually फॉर डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक और में बी पेयर्ड। ये है कि उसके पोर्ट जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, अलग अलग रिडंडेंट नेटवर्क के रूप में काम करता है। ये देखिए एड्रेस सेलेक्ट पीसीबी जंपर सेटिंग, ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। उसका पिन कनेक्टर है, ये पीछे की ओर व्यू दिखा रहे हैं। ये कुछ EI के पीछे का ओवरव्यू है। जो आगे जो कार्ड लगे हैं उनके क्या बोलते हैं, देखिए नॉन वाइटर इनपुट आउटपुट के पीछे की जो वायरिंग है पीसीबी का। देखिए EI का इंटरफेस के लिए अपन क्या डिजाइन करते हैं, उसमें तो मेन चीज वही है कि इनपुट कार्ड, कार्ड फाइल, हाउसिंग, फील्ड से आने वाला जो बताया था पावर सप्लाई। हमारा अगर कोई सिग्नल है, देखिए इसमें आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि वाइटल आउटपुट क्या होते हैं। अगर फोर स्पेक्ट सिग्नल है हमारा, तो क्या होगा वाइटल आउटपुट। फोर स्पेक्ट सिग्नल है हमारा, वाइटल आउटपुट क्या होगा, पीला होगा, डबल पीला होगा, हरा होगा। तो ये क्या HR DR HHR क्या होंगे, वाइटल आउटपुट होंगे। अब इसके लिए हमारे इनपुट क्या होंगे, तो इनपुट में जानते हैं कि ECR हमारी साइड से जो फीडबैक आए थे, इनपुट में इनके सारे फोर एस्पेक्ट है, RECR, HECR, HHECR, DECR। अब आती है कि नॉन वाइटल इनपुट जो साइड जाने के लिए, तो उसमें आपकी जी एंड मैंने सिग्नल सिग्नल बटन DR HHR होगा। अब नॉन वाइटल आउटपुट क्या होगा, इसका पूरा इंडिकेशन आ जाएगा। ये कुछ क्या बोलते हैं कि बिट कैलकुलेशन दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो वाइटल इनपुट आउटपुट क्या होते हैं सिग्नलों में, ये है। अगर आपसे कोई पूछा जाए तो ये RGK, ये DGK, HGK ये क्या होता है, तो ये नॉन वाइटल आउटपुट में आते हैं। जितने भी KE होते हैं, कोई भी इंडिकेशन है, सारे हमारे नॉन वाइटल आउटपुट में आएंगे। वाइटल इनपुट में सारे हमारे ECR सिग्नल के सारे ECR वाइटल इनपुट में आते हैं, और उनके जो HR DR
COHR, ये सारे जो होंगे हमारे वाइटल आउटपुट होंगे। सेम आती है साइडिंग, क्रैंक हैंडल, क्रैंक हैंडल का वाइटल आउटपुट CHYR, वाइटल इनपुट CHCR, नॉन वाइटल CHYR। ये क्रैंक हैंडल क्या है इनके? अब देखिए, अब थोड़ा सा पॉइंट में क्या है, वाइटल आउटपुट क्या होगा? NWR इन, RWR इन, वाइटल इनपुट। NWKR और RWKR क्या है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना जरूरी है कि NWKR और RWKR वाइटल इनपुट कहलाते हैं। एस एम सी आर के बारे में पूछा जाता है क्या है, तो SMCR वाइटल इनपुट है। पॉइंट बटन, नॉर्मल पॉइंट बटन, रिवर्स पॉइंट बटन, ये NWWN, RWN, ये सब क्या बोलते हैं? वाइटल, नॉन वाइटल इनपुट कहलाएंगे। देखिए, बताया था अभी आपको कि इनपुट कार्ड में टोटल कितने, 16 एक वाइटल इनपुट होते हैं, आउटपुट कार्ड में 16 वाइटल आउटपुट होते हैं। सेम नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड में 32 होते हैं। कनेक्टर असेंबली जो है उसमें 96, नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट बोर्ड में 96 लगेंगे, बाकी में 48 लगते हैं। ये कुछ इंडिकेशन है जो हमारे EI के हैं। राइट से आप, लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ हाफ है बोल, तो उसको आप पढ़ेंगे स्टार्ट ऑफ पैरेलल पाथ। अगर बंद रहेगा राइट की तरफ से आप उसमें, तो उसको पढ़ेंगे एंड ऑफ पैरेलल पाथ। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन शेयर वाला देखिए, इसमें बैक कॉन्टैक्ट का सिंबल है, सीरियस मैंने सीरीज का है, पैरेलल का है। ये चीजें थोड़ा सा कि EI में जो हम जो सिंबल बुलियन एक्सप्रेशन जो यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कि एक सिंबल नो, सॉरी, थोड़ा आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिखाया गया है, मैंने एक सर्किट दिखाया गया है, इसमें देखिए आपकी कैसे असाइन किया है। ये बैक कॉन्टेक्ट यहाँ है, तो देखिए इस पे आपको क्या बोलते हैं, ये सिंबल बनाया गया है। ठीक, उसके बाद ये SR सीरीज में है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, ये वाला सिंबल बनाया गया है। यहाँ से ये S11 LATNNR जो पैरेलल पाथ है, इसको क्या बोलते हैं, प्लस में दिखाया गया है। उसके बाद 2S, तो ये चीजें क्या बोलते हैं, जो ये एप्लीकेशन सर्किट बनाए जाते हैं, इसमें इसका इस्तेमाल होता है इनके। EI जो हमारे हैं उनकी दो टेस्टिंग होती है, ये आपने सुना भी होगा, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट और साइट एक्सेप्टेंस। फैट और सेट कहाँ किया जाता है, तो इसके बारे में आपको जानना है कि फैट जो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट होते हैं वो कंपनी में या
जहाँ भी सेटअप बना के वहाँ किया जाता है। और साइट जो होता है वो साइट एक्सपेक्टेड, उसका नाम से पता चल रहा है, वो जहाँ भी हमारी कमीशनिंग होना है वहाँ पे किया जाता है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके। फैक्ट्री फैट में क्या करते हैं कि वैसे एक सिमुलेशन सेटअप बनाते हैं, उसमें एसआईपी और जो हमारी है फूड कंट्रोल टेबल है, उसके हिसाब से हम क्या बोलते हैं वेरियस इनपुट जो हमें लेना है उसके हिसाब से वहाँ करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे कोई भी फिजिकल इनपुट आउटपुट बोर्ड पर नहीं रहता है। जो फैट करते हैं वहाँ भी अपन चेकसम और सीआरसी लेते हैं। अब आती है चेकसम सीआरसी। तो ये जो ईआई है इनका जस्ट लाइक लॉजिक है, इनकी लॉजिक का जब जब हम कोई लॉजिक चेंज करते हैं तो ये हमारी चेकसम और सीआरसी बदलती जाती है। तो ये हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी एआई के लिए आप चेकसम और सीआरसी नोट करना बहुत जरूरी है। जब भी आप कुछ काम कराते हैं तो चेकसम और सीआरसी वैल्यू लेना बहुत जरूरी है। देखिए सेट के लिए बताया, सेट जो है हम साइट पे करते हैं जहाँ हमारी कमीशनिंग होना है। इसमें क्या है कि जो जो इनपुट हमें है वो हम साइट से लेते हैं, जैसे आईपी और आरसीसी के हिसाब से। जैसे कि हमारी वायरिंग सर्किट ट्रैक पॉइंट सबके हम इनपुट वहाँ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम टेस्ट करते हैं। इसमें हम बिल्कुल जब सेट करते हैं उसमें हमारा पूरा ईआई का हार्डवेयर पावर सप्लाई रिले ये सारा चीज हम इंस्टॉल करते हैं कि सब कुछ लग गया है। फिर कुछ बॉन्डिंग का डायग्राम दिया गया है। दैट्स ऑल। कुछ आप लोगों को कुछ पूछना है तो बताइए। किसी का कुछ डाउट है, कुछ है तो बताइए आप लोग थोड़ा, तो कुछ पूछना चाह रहे हैं। दिनेश है मीटिंग में? हेलो सर। सर सर हाँ सर है। हाँ हाँ बोलिए। सर, ये बताइए बताइए। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर रिले कितने वोल्ट पे काम करता है सर? इलेक्ट्रॉनिक टाइमर हाँ सर। ये 12 सॉरी ये 24 वोल्ट की रिले होती है। लीजिए। 24 वोल्ट ठीक है डीसी। हाँ 24 वोल्ट की रिले होती है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। ठीक इसमें दो प्रकार की आती है, 60 सेकंड की भी आती है और 120 सेकंड की आती है। हमारे जो ब्लॉक लगे हुए हैं वहाँ सभी ब्लॉकों में लगभग 120 सेकंड के लगे हुए हैं। जो ईजे लगे हुए हैं सब वो क्या बोलते हैं कि ये 120 सेकंड वाले लगे हुए हैं ब्लॉक में। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये बीसीयूआर जो रिले होती है, हाँ हाँ। ये सर इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज और सर करंट कितना मतलब रेटेड करंट? तीन एम्पियर है। नहीं 3 एम्पियर जो है उनका कहीं कॉन्टेक्ट। कहीं 5 भी लिखा है। विनोद, सॉरी ये दिनेश, वो 3 एम्पियर नहीं है। 3 एम्पियर आपका 3 एम्पियर जो है उनके कॉन्टेक्ट से जो सप्लाई जाती है वो मैक्सिमम 3 एम्पियर बहन कर सकती है। कहने का ये मतलब कि हमारा जो सर्किट है, जो आउटपुट सर्किट जो हम यूज करते हैं, वो हमारी सर्किट का लोड 3 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका मैक्सिमम 3 एम्पियर तक का ही माने, जो जैसे कि हम कोई सर्किट चला रहे हैं तो उसका 3 एम्पियर से ज्यादा का लोड होगा तो वो दिक्कत करेगा। तो मैक्सिमम उसकी कॉन्टेक्ट से हम कितना करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। रेटेड 14 एम्पियर है। क्या?
रेटेड वैल्यू है सर 3 एम्पेयर। देखो VCOR की जो कॉइल है वो 400 ओम की है, ठीक है। इसमें जो कांटेक्ट है इनका रेट जो है वो 3 एम्पियर है, ना कि ये क्या बोलते हैं हमारी VCOR रिले 3 एम्पियर की। नहीं कॉन्टेक्ट होगा 3 एम्पेयर तक का रोड रहेगी। ये जो डिपेंडेंट कांटेक्ट है, जिस कांटेक्ट से हम सर्किट चलाते हैं, उसकी हम्म। रेटिंग जो है वो 3 एम्पियर की है। सर कहीं एक जगह देखा था सर, उसमें 5 एम्पियर लिखा था जो उसका VCR का रेटेड करंट था। तो VCOR का रेटेड करेंट हाँ सर। इसमें क्वेश्चन में देखा होगा तो तीन बोला था। क्या? हाँ 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 हाँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा होगा आपने। हाँ क्वेश्चन में ही देखा था। हाँ वो रॉन्ग है 3 एम्पियर ही सही है उसका। सर एक क्वेश्चन ये है कि सिलेक्शन टेबल टेस्टिंग ऑफ इंटरलॉकिंग और ईआई का मतलब कितने टाइम में करते हैं? 5 साल क्या? है, पहले 300 था 500 कर दिए। सिलेक्शन टेबल टेस्टिंग आज के डेट में सभी का 5 साल हो गया है, ठीक है। पहले 3 साल था सर। हाँ माने जो भी सिलेक्शन टेबल हमारी है उसको RCT बोलते हैं। माने सिलेक्शन टेबल जो भी है, STLT बोलते हैं उसे, सिलेक्शन टेबल, लॉकिंग टेबल, उसकी टेस्टिंग की आप 5 ईयर हो गया। इसको 5 ईयर हो गया, 100% 5 ईयर ही है, आज ही नहीं हुआ, इसको कम से कम 3 साल हुए हो गए। इसीलिए आप लोग 3 साल को तो बिल्कुल भूल ही जाइए कि कहीं भी कोई भी सिलेक्शन टेबल टेस्टिंग, चाहे EI हो PI हो, सभी का 5 साल पे होगा। तो सर SWR में करेक्शन होते कितने होते हैं? मिनिमम एस 5 साल डब्ल्यू में में तीन करेक्शन कर सकते हैं ना आप? 3 करेक्शन तीन 5 साल में। तीन तीन 3 साल में। करेक्शन है, जो पहले आ जाएगा उसके बाद वो नया एस आएगा। 5 साल में ना सर, या 3 साल में? 3 साल, 3 साल में देखा था यार मैंने। नहीं, इसमें 3 साल लिखा हुआ किताब लेके 5 हो गया आपका। नहीं नहीं, उसमें कोई अच्छा। चेंजेस नहीं आया दिनेश सर। नहीं SWR में। नहीं यार एस डब्ल्यू आर मैंने करेक्शन में पढ़ा कोई चेंजेस 3 नहीं साल आया। था। पढ़ा था सर कहीं क्वेश्चन में हमने। हाँ? थ्योरी वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कहीं में। आज देखते हैं नेक्स्ट को। और कुछ दिनेश? बस सब कुछ नहीं। बस बेस्ट ऑफ लक, तुम लोग एग्जाम कल कल का वो तैयारी करो। कल क्या बोलते हैं टेस्ट भी है, परसों एग्जाम है। टेस्ट हम्म। हमें लगता है टेस्ट से क्वेश्चन खूब, टेस्ट के क्वेश्चन भी आएंगे, खूब रिपीट होंगे। हाँ आप लोग लग जाइए, सब लोग तैयारी करने में, बढ़िया तैयारी करिए सबको। परसों है एग्जाम क्या? 25 को है सर। अच्छा, 25 को है। ये सर 5 साल हो वेरी गए गुड। सर SWR रिव्यू है ना सर? हेलो सर। 5 साल हो गया? 5 हाँ साल बोलिए है। बोलिए। 5 ईयर और आफ्टर 3 करेक्शन। तो रिवीजन आ गया है क्या? WR में 3 करेक्शन और 5 ईयर हो गए? सब नई बुक आ गई, सब उसमें आ गया है। S30 है ना जो, उसमें आ गया नया। हाँ, हाँ। 3 ईयर और 3 करेक्शन है कि 3 ईयर और 5 का थ्री? फाइव मैंने फाइव थ्री ईयर थ्री ईयर। करेक्शन। अच्छा, नए फाइव वाले ईयर में। थ्री करेक्शन हाँ नए वाले। दो या 23 बुक आ गई ना ये।
में क्या? 2023 की बुक आई ना, ये मार्च 2023 की एडिशन है। अच्छा अच्छा, S13। ठीक है, बढ़िया, आ गया होगा। सिग्नलिंग प्लान का अप्रूवल कहाँ से कौन देता है, बताइए आप लोग। एसआईपी का अप्रूवल कौन देता है? जो साइटिंग कमेटी होती है सर, सिग्नल साइटिंग कमेटी। नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एसआईपी। हमारा जो एसआईपी जानते हो ना, सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान, एसआईपी। सीएसटी अच्छा प्लान अच्छा, है सर। सीएसटी सीएसटी इसका सर सीएसटी CST। सीएसटी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सीएसटी और सीएससी होना चाहिए। ये जो एसआईपी, हाँ, लॉकिंग टेबल और सिलेक्शन टेबल, ये तीन चीजें होती है जिसका अप्रूवल हमें सीएसटी से मिलता है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे ब्लॉक वर्किंग का अप्रूव्ड है तो CRS है, और ब्लैक हाँ वर्किंग के जो इंस्ट्रूमेंट है वो RDSO है। हाँ, ये भी, हाँ बिल्कुल। सेंटर टू सेंटर ट्रैक लेंथ कितना होना चाहिए? 5.3 मीटर है। नए के लिए, पुराने के लिए, एग्जिस्टिंग, ये तो न्यू वर्क के लिए, एग्जिस्टिंग बताओ। 4.25 4.265 है। नहीं, फोर 25 है पॉइंट बुक। टू सिक्स फाइव बुक में से 25 ही लिखा, S13 में। टू फाइव लिया। हाँ, क्वेश्चन भी आया तो उसने लिखा भी था। जो क्वेश्चन आया था क्या? हाँ, पहले पुराने पेपर में क्वेश्चन था ये। हाँ। हाँ, 25 ही लिखा सर। टंगरेल को चिपडप कब बोलेंगे? ये 150 से आपकी 1000 mm, 200 से 1000 mm। नहीं, टोटल 200 mm लेंथ है, हाँ, जीरो से टोटल का। लेके 1 मीटर के बीच में। ठीक। हाँ। और हम्म 10-10 mm का कोई भी लेंथ मान्य होगा। हम्म। लेकिन 10-10 mm का है तो हमें क्या बोलते हैं, कहने का मतलब 10 × 10 का, तो 10-10 का हम्म। 2 होना चाहिए। 200 mm होना चाहिए 1 मीटर के अंदर में। हाँ, 200।